तो कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला कोर्स का सिलेबस असल में हमारे सीखने के तरीके का एक खुफिया नक्शा हो सकता है? आज हम इसी छिपे हुए कोड को डिकोड करेंगे और सीखने की इस सीक्रेट लैंग्वेज को सबके सामने लाएंगे। हम सबने मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसे सिलेबस देखे ही है ना। पहली नजर में तो ये बस टॉपिक्स और मार्क्स की एक लिस्ट लगती है, पर क्या क्या इसमें कुछ और भी छिपा हो सकता है? कोई ऐसा राज जो हमारे सीखने के पूरे सफर को एक नई दिशा देता हो? तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। आखिर इन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में वो कौन सा सीक्रेट कोड है जो इन्हें सिर्फ एक लिस्ट से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी बना देता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो इसकी भाषा में ही छिपा है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ बार बार कुछ खास एक्शन वर्ब्स मतलब क्रिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, असल में यही वो चाबियां हैं उस छिपे हुए कोड की जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इन शब्दों का एक खास पैटर्न है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा सिस्टम है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें नॉलेज की सतह से उठाकर उसकी गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को इसके असली नाम से जानते हैं। इसे एक साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था और इसे कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हिंदी में कहें तो सोच का वर्गीकरण। तो आखिर ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या चीज? देखिए, अगर आसान भाषा में समझें तो ये हमारे दिमाग की एक्टिविटीज को अलग अलग लेवल्स में बांटने का एक सिस्टम है। और यही उस रहस्य का जवाब है जिसे हम खोज रहे थे। ये हमें बताता है कि सीखना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है जिस पर हम एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सीढ़ी दिखती कैसी है? देखिए, इसके 6 पायदान हैं, मतलब हमारे सोचने के 6 लेवल। सबसे नीचे से शुरू करते हैं ज्ञान से, जहां हम सिर्फ फैक्ट्स को याद करते हैं। फिर हम समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण से होते हुए पहुंचते हैं सबसे ऊपर मूल्यांकन पर, जहां हम अपने फैसले ले सकते हैं और उन्हें सही भी साबित कर सकते हैं। चलो, अब इस कॉग्निटिव लैडर के हर स्टेप पर थोड़ा और करीब से नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये हमारे सोचने के तरीके को कैसे शक्ल देता है। इस सीढ़ी को ना हम 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लोअर ऑर्डर थिंकिंग और दूसरा है हायर ऑर्डर थिंकिंग। जो निचले लेवल हैं वो बुनियादी स्किल्स पर फोकस करते हैं, जैसे किसी बात को याद रखना या उसे समझना। और जो ऊपरी लेवल हैं वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, जहां हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कुछ नया बनाते हैं और फिर उसे इवैल्यूएट करते हैं। अब पहले 2 लेवल्स को देखिए। ज्ञान का जो लेवल है वो जुड़ा है पहचान करने या लिस्ट बनाने जैसे एक्शन से। और फिर आता है समझ का लेवल, जो जुड़ा है वर्णन करने या समझाने जैसी बातों से, मतलब जहां हम किसी जानकारी को अपने शब्दों में बता पाते हैं। चलिए अब सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अनुप्रयोग के लेवल पर हम जो कुछ सीखते हैं उसे नई सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। और विश्लेषण के लेवल पर वहां हम जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, उनकी तुलना करते हैं या उसमें छिपे हुए पैटर्न को जांचते हैं। और अब हम आ गए हैं टॉप पर, संश्लेषण। इसका मतलब है अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाना, मान लीजिए जैसे कोई नई कहानी लिखना। और सबसे ऊंचा लेवल है मूल्यांकन। यहाँ हम सबूतों के आधार पर किसी चीज की आलोचना करते हैं या उसकी वैल्यू पर फैसला लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फिल्म क्रिटिक करता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका हमारे असली सिलेबस से क्या लेना देना है? चलिए वापस उसी डॉक्यूमेंट पर चलते हैं और इस कोड को एक्शन में देखते हैं। और ये रहा वो आहा मोमेंट जहां सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक सिलेबस में लिखा है पहचान करें, जो कि सीधा सीधा ज्ञान के लेवल से जुड़ा है, और दूसरे में लिखा है विश्लेषण करें, जो कि विश्लेषण का लेवल है। देखा, कोड अब छिपा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। ये टेबल देखिए, यहाँ ये कनेक्शन और भी क्लियर हो जाता है। सिलेबस में इस्तेमाल हुआ हर एक वर्ब, जैसे पहचान करे हो या तुलना करे, वो सीधे सीधे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एक लेवल से मैच करता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सोचा समझा डिजाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिलेबस सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक सफ़र है जिसे जानबूझकर हमें बेसिक नॉलेज से एडवांस थिंकिंग की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाया गया है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फ्रेमवर्क सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ज़रूरी है? सच तो ये है कि नहीं, ये हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम कुछ भी सीख रहे हों। ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये टीचर्स को बेहतर तरीके से सिखाने में मदद करता है, और जो सीखने वाले हैं उनके लिए ये अपनी ही प्रोग्रेस को समझने का एक मैप है। ये हमें ये फर्क करने में मदद करता है कि किसी फैक्ट को सिर्फ रट लेना और किसी कॉन्सेप्ट को सच में समझना, ये दो कितनी अलग अलग बातें हैं। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये जो एक्शन वर्ब्स हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में कुछ चल रहा है। हर एक वर्ब एक अलग मेंटल प्रोसेस को दिखाता है। और आखिर में इन लेवल्स को समझना हर किसी को एम्पावर करता है। ये हमें अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करने और एक बेहतर, एक ज़्यादा जागरूक विचारक बनने में मदद करता है। तो अब जब ये छिपा हुआ कोड सबके सामने है और इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखा जा सकता है, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी अपनी सीखने की प्रक्रिया को अब कैसे देखेगा? क्या सिर्फ फैक्ट्स याद किए जाएंगे या फिर उस कॉग्निटिव लैडर पर ऊपर चढ़ने का फैसला लिया जाएगा? ये सोचने वाला सवाल है।